सो दिक्कत ये आ रही है कि आपको वेट गेन करना है लेकिन आपको फैट गेन नहीं करना, आपको एक मस्कुलर शेप्ड फिजिक चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपनाई थी अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए और जो आपकी इस जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगी। तो टिप नंबर 1 फॉर लीन बल्किंग इज ईटिंग ए सरप्लस कैलोरी डाइट। देखो, आपको अपनी डाइट की जो कैलोरीज होती है वो सरप्लस रखनी है, यानी आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है। लेकिन ज़्यादा खाने में जो सबसे मेन दिक्कत जो आप करते हो वो ये करते हो क्योंकि आपको ख़राब नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है। बिकॉज वैसे तो आप एक अच्छी मील में जितनी कैलोरी लोगे उतनी 2 चम्मच चीनी में आराम से कैलोरी मिल जाएंगी, लेकिन वो कैलोरी आपके लिए हर चीज़ में नुकसान देगी, आपकी बोन हेल्थ ख़राब करेगी, बेकार फैट आपकी बॉडी में आएगा। तो आपको ज़्यादा खाना है लेकिन अच्छा खाना है, ये सबसे मेन चीज़ होती है एक लीन बल्किंग की, एक मस्कुलर फिजिक बनाने की, ताकि बाद में जब आप कटिंग करो अगर करोगे तो बहुत आराम से आ जाएगी और जो फैट गेन होगा वो बेकार फैट भी गेन नहीं होता। तो ईटिंग इन कैलोरी सरप्लस का मतलब ये है आपको 400 से 500 या जिस जो आपका एक टारगेट है बल्किंग का उस हिसाब से खाना है, लेकिन अच्छी वाली कैलोरी से खाना है। सो टिप नंबर 2 फॉर लीन बल्किंग इज फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग। देखो, ये वही चीज़ है जो आप डेली करने वाले हो, जिम में जाने वाले हो, लेकिन आपको वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। वेट ट्रेनिंग मतलब आपको वही प्रोग्रेसिंग ओवरलोड वाली ट्रेनिंग करनी है। इससे फ़ायदा क्या होता है, वेट ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो जब आप काम नहीं कर रहे हो, आप सोए हुए हो, उस समय भी आपकी कैलोरी बर्न करती है। तो मेटाबॉलिज्म जिसका जितना हाई होता है वो उतना ही लीन मिलेगा, भले ही वो एक्सरसाइज कम कर रहा हो या फिर ज़्यादा खा रहा हो, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी को आदत गिरी हुई है ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की, भले ही वो सो रहा है तो भी उसकी कैलोरीज बर्न होती है, तो उससे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। आपको वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कभी आप सोचो कि मैं सिर्फ रनिंग करके अपने आप को लीन कर लूँगा और थोड़ी मसल भी गेन हो जाएगी, वैसा नहीं होगा। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और आपकी अच्छी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी। टिप नंबर 3 है मेक योर स्लीप बेटर। देखो, ये एक बहुत ही छुपी हुई एक टिप है कि अपनी नींद को अच्छा करना है। इससे होता क्या है, आपकी जितनी अच्छी नींद होती है आपकी कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होती है, आपकी मसल रिकवरी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आपकी नींद ही अच्छी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा एक अच्छे वर्कआउट का, क्या फ़ायदा एक अच्छी डाइट का। क्योंकि जब बॉडी को वो चीज़ें अपनाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा कि आपने क्या खाया है, कितना वर्कआउट किया है। बिकॉज जो चेंजमेंट्स जो बॉडी में आते हैं वो ड्यूरिंग स्लीप ही आते हैं। जो मसल बनती है, टूटती है, कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी जो शेप बनती है वो ड्यूरिंग स्लीप ही आती है। जितनी गहरी, जितनी अच्छी आपकी स्लीप होती है उतनी ही अच्छी एक मसल की रिकवरी पूरी होती है। चौथी चीज़ है फोकस ऑन कार्डियो एज वेल। अब देखो, कार्डियो एक ऐसी चीज़ है जो एक लीन बल्किंग जो होती है कि ना मेरे को ज़्यादा फैट गेन करना है, ना मेरे को बहुत ज़्यादा मसल मास गेन करना है, लेकिन मेरे को एक अच्छी डिसेंट फिजिक रखनी है, उसमें कार्डियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना मेरे को करना है, कितना मेरे को नहीं करना। ये चीज़ सोचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर आप कार्डियो बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा कि आप वेट ट्रेनिंग बिल्कुल कर लिया, आप रनिंग ही कर रहे हो तो फिर आप लीन हो जाओगे, पतले हो जाओगे, ये चीज़ गारंटीड है। और अगर कार्डियो बिल्कुल नहीं करोगे तो वही बात भाई, फैट की इतनी मोटी लेयर आ जाएगी। क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ होती है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो मैंने बताया, लेकिन कार्डियो का अलग वर्क है। कार्डियो जो इफेक्टिव होता है वो बहुत जल्दी काम कर देता है और वेट ट्रेनिंग धीरे धीरे काम करती है, और उसकी जो कैलोरी बर्न करता है सिर्फ मेटाबॉलिज्म के बेस पे वो थोड़ा कम होता है, कार्डियो का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको कार्डियो ज़रूर करना है। कार्डियो कितना करना है, आपको डेली 2 से 3 किलोमीटर या तो आप तेज़ वॉक कर लो या फिर धीरे रनिंग कर लो, और ये आफ्टर वर्कआउट करना है। बिकॉज आफ्टर वर्कआउट जो आपका फैट बर्न कैपेसिटी होती है बॉडी की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे मेन चीज़ इस जर्नी की आती है ट्रैक योर डाइट एंड वर्कआउट। अपने वीक में 2 दिन एकदम प्रॉपर खाया, सब अच्छा खाया, कैलोरी सरप्लस खाया, और अगले दिन आप कुछ भी नहीं खा रहे या फिर बहुत ज़्यादा खा ले रहे हो, मीठा खा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी डाइट ट्रैक रखनी है। कल मैंने मेरी जो एक गोल था मेरा डाइट का वो मैंने पूरा किया था, आज मैंने पूरा किया। अपने वर्कआउट को आपको कोई ज़रूरी नहीं है 7 दिन 1.5-2 घंटे वर्कआउट करने की। अगर आप लीन बल्किंग पे हो तो आपको 1 घंटा ज़रूर अच्छे से वर्कआउट करना है। अपनी डाइट को जो आपने प्लान बनाया उस हिसाब से सरप्लस में रखना है बस। एंड अपनी डाइट और वर्कआउट से कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं कि आप 2 दिन आपने बहुत अच्छे से किया, 3 दिन खराब कर दिए। जो काम कल किया था वही आज करना है, वही कल करना है, वही परसों करना है। तभी आपकी एक लीन बल्किंग जो आप शेप में दिमाग में अपनी जो इमेज बैठाई हुई है वही तभी आप गेन कर सकते हो।